हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में 9 चैप्टर तक डील हो चुका है, जिसमें टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो के बारे में बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं बाउंड्री लेयर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ड्रैग और लिफ्ट के बारे में बात करेंगे। और मॉडल डायमेंशन और एनालिसिस जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। जो भी रेनॉल्ड नंबर है, ग्रेविटी है, जो भी चीज़ें हैं, मैक नंबर, सारे नंबरों के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर क्या हैं, छोटे छोटे हैं, इसलिए तीनों को एक में ले लिया हुआ है। 10, 11, 12। इसके बाद बचेगा फ्लो थ्रो 5, फिर ओपन चैनल फ्लो, और फिर उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन। 3 और लेक्चर आएंगे तो इसका पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, जिसमें 3 फ्लूइड मैकेनिक्स काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाता है। जैसे कि मान लो एक फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट हो गया, फिर आपको ओसीएफ का ओपन चैनल फ्लो मिल जाएगा, और तीसरा जो है हाइड्रोलिक मशीन मिल जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती हैं। आज इसको ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद 3 और लेक्चर और आएंगे। ठीक है, जनपद विशेष करा रहे हैं भैया यूपी में, जाकर देख सकते हैं उसको। स्ट्रैटेजी वीडियो आ चुकी है, एसएससी जेई के, यूपी ट्रिपल एससी, डीडीए, एनएचपीसी, कैसे किसको क्या टारगेट करना है, इन सब चीज़ों को देख के चलेंगे। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट जो 3284 की तैयारी कर रहे हैं, 4612 बीपीओ, लेखपाल, स्टोनो, ड्राफ्टमैन, सभी के लिए भैया चल रहा है उत्तर प्रदेश का, जो कि प्लेलिस्ट बन चुका है, क्लास नंबर 6 जो अपलोड हो चुका है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, जो कि बाउंड्री लेयर थ्योरम के बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सेपरेशन ऑफ फ्लो ऑकर व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट, जो सेपरेशन होता है फ्लो का, अगर प्रेशर ग्रेडियंट कैसा है तो टेंड टू अप्रोच जीरो, जो उसका अप्रोच होना चाहिए प्रेशर ग्रेडियंट का, वो जीरो की तरफ अग्रसर होना चाहिए। इस तरफ क्या होगा, सेपरेशन ऑफ फ्लो हो जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर द वैल्यू ऑफ द वॉल शेयर इज 3 टाइम्स ऑफ द टर्बुलेंट शेयर। तो ये कितने डिस्टेंस पे होता है भैया, वाई बराबर जो होता है तुम्हारा 2/3 आर के डिस्टेंस पे होता है। ठीक है ना। और ये चीज़ तुमको कैसे देखना है, यहाँ पे सारी चीज़ पे डिस्क्राइब करके दिए गए हैं, तुमको बस स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना है, जो कि वाई बराबर क्या है, 2/3 आर है। ठीक है ना। इतना रामायण तो तुमको याद नहीं करना है, एमसीक्यू टाइप का पेपर है। हाँ, बस तुमको उस चीज़ को क्या करना है, बस याद कर लेना है। एक और क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। जो बाउंड्री लेयर है उसको सेपरेशन करने के लिए कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें जो होता है पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। जो पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो क्या करता है, दोनों को सेपरेशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, इफ द डायामीटर ऑफ पाइप इज गिवन एज डी, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। जो भैया बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी होगी मैक्सिमम, अगर हमारे पास डायामीटर डी दिया है तो तुमको पता होगा जो डायामीटर डी है उसके आधे के बराबर क्या होगा, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर होगा, जिसको हम d/2 से डिनोट करते हैं। जैसे डी है उसका आधा का मतलब क्या होगा, 2 से डिवाइड करना। ठीक है, अगर मान लो ये 10 रहता तो उसको आधा से डिवाइड कर देते तो कितना हो जाता, वैल्यू 5 हो जाता। ठीक है, अभी बस यहाँ पे न्यूमेरिक में नहीं, बस अल्फ़ाबेटिकल में दिया तो अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से करेंगे, या न्यूमेरिकल में देगा तो न्यूमेरिकल के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इन पाइप हैविंग रेडियस आर। अगर रेडियस आर है और मैक्सिमम लेयर पूछ रहा है, मैक्सिमम थिकनेस देख लो, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इन पाइप। जो बाउंड्री लेयर का थिकनेस होता है मैक्सिमम पाइप कंडीशन में, अगर रेडियस आर है तो कितना हो जाएगा, वो भी आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ही जब आर है मेरे पास, मान लो मेरे पास एक पाइप है, इसका रेडियस क्या है, आर है, तो इसका जो मैक्सिमम थिकनेस होगा इसके रेडियस कितने ही बराबर होगा भाई। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर ये डायमीटर के टर्म में बात करेगा तो कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। कैसे हो जाएगा d/2, जैसे देखो मान लो यहाँ पे एक पाइप है, क्रॉस सेक्शन, अगर यहाँ से इसके बीच में ये सेंटर है, यहाँ से रेडियस है, अगर पूरी डायमीटर को करें तो रेडियस क्या हो जाता है, डायमीटर का आधा तो होता है, वही चीज़ बता रहा है। चैप्टर नंबर 10 खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 10 में ज़्यादा चीज़ था नहीं, एक बार और रिपीट कर देते हैं, 5 ही क्वेश्चन था, एक बार और बता देते हैं कैसे कैसे क्या होता है। सेपरेशन ऑफ फ्लो ऑकर व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट, तो क्या होता है उसका अप्रोच जो होता है 10 to 0 की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, एट द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर थ्योरम, बाउंड्री लेयर द वैल्यू ऑफ द वॉल शेयर इज 3 टाइम्स ऑफ द टर्बुलेंट शेयर। जो टर्बुलेंट शेयर होता है इसको डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे, वाई बराबर क्या होता है, 2/3 आर के बराबर होता है, इसको भी याद रखना है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन जो था यहाँ पे,
बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। जो बाउंड्री लेयर को सेपरेट करने का काम करता है कौन करता है? पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, इफ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज गिवन एज द डी, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर। जो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर का कितना होता है भैया? वो d/2 के बराबर होता है, ठीक है। अगर यही रेडियस के टर्म में पूछेगा तो कैसे होगा? बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इन पाइप हैविंग रेडियस r। जो रेडियस के टर्म में पूछेगा तो वो r के बराबर हो जाएगा। और मैं बताया कि d/2 क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रेडियस होता है डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब चैप्टर नंबर हम 10 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर ड्रैग और लिफ्ट की बात करने वाला हूँ, ठीक है। 2025 से पेट में जितनी भी वैकेंसी आ रही है कौन कौन सी है? लेखपाल की 8,500 आ रही है, लोअर पीसीएस की आ रही है, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की आ रही है, एसओ की आ रही है, बीडीओ की आ रही है, सचिवालय की आ रही है, लेखा परीक्षक की आ रही है भैया, आबकारी सहायक की, जूनियर असिस्टेंट की, फिर आपको स्टेनोग्राफर, एजीटीए, जूनियर इंजीनियर 2200 मिल जाएगा आपको, फिर आपको बोरिंग टेक्नीशियन का मिल जाएगा 400 भैया, सहायक मिल जाएंगे आपको, लाइब्रेरियन टेक्नीशियन मिल जाएगा, फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में एलोपैथी वगैरह के मिल जाएंगे, ठीक है। जो भैया यूपी जीके का यूनिवर्सल नोट लेकर आया हूँ 149 रुपये में सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट की तरफ से, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? उत्तर प्रदेश का परिचय है, उत्तर प्रदेश में जनपद विशेष है, भूगोल है, इतिहास, राजनीति है, योजना, नीतियाँ, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके यूपी का। अब तक जो 15 फरवरी 2024 से 29 जून तक का पेपर हुआ, सारे पेपरों का ऑनलाइन दे रहे हैं और यूट्यूब पे इसको पढ़ा भी रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जो नोट्स बनाया गया है, नोट्स में क्या है? सब चीज़ उसमें मिल रहा है। जैसे जितने क्वेश्चन पूछे गए सब इसी नोट से आ रहे हैं, ठीक है। ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे तो मैं पेज बाय पेज बता दूंगा किस पेज नंबर पर से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। जैसे आप पहले 5 पेज को ले लेंगे तो पहले 5 से ही 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अब तक जो निचला पेपर हुआ है, जो कि दिसंबर से लेके जून तक हुआ है, ठीक है। तो आप उसको जल्दी से जल्दी ले लेंगे। और भैया चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन वन शॉट इस पे पड़ चुका है, जो कि 3.5 घंटे के 4.5 घंटे की वीडियो है। और स्टील का वन शॉट 21 तारीख को आ जाएगा, जो कि रात में 7:30 बजे आने वाला है, ठीक है ना। इरिगेशन इंजीनियरिंग का भैया किसी को शॉर्ट नोट चाहिए तो 21 रुपये का ले सकता है, पूरे सब्जेक्ट का चाहिए तो 149 का ले सकता है। क्यूआर को स्कैन करके भी ले सकते हैं आप लोग। स्टील डिजाइन का वन शॉट आ रहा है, मैं कहूँगा स्टील शॉट आने से पहले, जैसे 21 तारीख 21 रुपये का है और 21 तारीख को आ रहा है और 21 बजे भी आएगा, तो इस तरीके से इसको ले लेना, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 11 के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, जो भी हैं। ड्रैग और लिफ्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या होता है ड्रैग, क्या होता है लिफ्ट, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वेक ऑलवेज ऑकर, जो वेक होता है ऑलवेज कहाँ पे आकर होता है? आफ्टर ए सेपरेशन पॉइंट। जो सेपरेशन पॉइंट होता है उसके बाद को मैं क्या बोलता हूँ? वेक, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, बल्क बॉडी सरफेस। जो बल्क बॉडी सरफेस होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन। जो स्ट्रीम लाइन होती है उसके क्या होता है? बल्क परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, वेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लो पास्ट ए स्पेयर। जो भैया पास्ट स्पेयर होता है क्या होता है? टोटल ड्रैग क्या हो जाता है? वहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। ड्रैग फोर्स ये फंक्शन, आप जो ड्रैग फोर्स होता है क्या फंक्शन होता है? तो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी, मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, अब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ड्रैग फोर्स के लिए फार्मूला देखेंगे, एफ डी बराबर सी डी सिग्मा ए वी स्क्वायर बाई 2। ए क्या है? प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी है, सिग्मा क्या है? मास और डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, और सी डी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग सी डी है, फिर सिग्मा आपको डेंसिटी मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो आपको यहाँ से ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी प्रोवाइडेड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ द स्ट्रीम लाइनिंग। तो भैया क्या बोलते हैं इसको? प्रोफाइल ड्रैग सम ऑफ द फ्रिक्शन ड्रैग एंड प्रेशर ड्रैग इज मिनिमम। तो क्या होता है? जो प्रोफाइल ड्रैग होता है भैया, दोनों का समेसन जो होता है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो उसको मैं क्या बोलूँगा? ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम लाइन बोलूँगा, ठीक है। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्पेयर ऑफ द डायमीटर 0.02 मीटर इज फॉल्स इज द फ्लूइड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 स्टोक with the terminal velocity of 0.02 meter per second. What is the value of coefficient of drag on the flowing sphere?
तो भैया फ्लोइंग स्फीयर के लिए तुमको रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो रेनॉल्ड नंबर होता है VD बाई ए होता है। तुमको वैल्यू दी है वी की कितनी 0.02, इसकी भी 0.02, और तुमको रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 10⁻⁻, स्ट्रोक हटाएंगे तो आ जाएगा, और जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे CD तुम देख सकते हो 24/RE कर लोगे। यहाँ से RE निकला है रेनॉल्ड नंबर की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो 24 में 0.4 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये फार्मूला है, और यहाँ पे ये फार्मूला देख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। ये तो कर चुके भाई, 60 ही आंसर आएगा। देखो दोनों क्वेश्चन रिपीट कर दिया, एक बार दूसरे ईयर में पूछा, एक बार दूसरे ईयर में पूछा। सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड है, जिसको देखना होगा देख लीजिए। विच वन इज द करेक्ट अबाउट स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में कौन सी बातें करेक्ट की गई हैं, तो सेपरेशन ऑकर इन द फास्टेस्ट डाउनवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जो डाउनवर्ड पार्ट होता है बॉडी का, मतलब निचला जो हिस्सा होता है, उससे क्या करता है, सेपरेशन ऑकर करता है फास्टर में। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 13 की भैया बात करने वाला हूँ, जो कि आपका क्या है, मॉडल एनालिसिस एंड डायमेंशन एनालिसिस। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या क्या कंडीशन होगा अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इन रिवर एंड हार्बर मॉडल द मोस्ट सुटेबल। जो रिवर होता है और हार्बर मॉडल होता है वो किस पे बेस्ड होता है, तो भैया ये फ्रॉड नंबर पे बेस्ड होता है। ठीक है ना। अब फ्रॉड्स लॉ के लिए देख लो, द लॉ इज द एप्लीकेबल व्हेन द एडिशनल टू द इनर्शिया फोर्स ग्रेविटी फोर्स आर इम्पॉर्टेंट। जो इसमें इनर्शिया फोर्स है और ग्रेविटी फोर्स है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रॉड का लॉ बोलता हूँ। ठीक है, जैसे मॉडल नंबर की बात करता हूँ, रेनॉल्ड नंबर है, यूलर मॉडल नंबर है, वेबर मॉडल नंबर है, और मैक लॉ है। ठीक है, सबके लिए अपना अपना फार्मूला अलग अलग दिया गया है, यहाँ पे सब देख सकते हो, और सारी की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे एजम्पशन एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, रेनॉल्ड नंबर, पाइप फ्लो, सबमरीन मॉडल, पर परच्यूट्स मॉडल। ठीक है, परच्यूट्स मॉडल में अगर यही यूलर की बात करता हूँ तो पाइप फ्लो ऑफ हाई प्रेशर कैविटेशन प्रेशर ड्यू टू द सडन क्लोजर ऑफ द वाल्व। जो वाल्व है उसको अगर तुरंत क्लोज हो जा रहा है उसके लिए, और पाइप में जो हाई प्रेशर है उसके लिए हम यूलर मॉडल का यूज़ करते हैं। अगर वेबर मॉडल की बात करता हूँ, कैपिलरी राइजिंग बबल सीपेज थ्रू द सॉइल। जो सॉइल होता है उसके अंदर से जो पानी सीपेज होती है, मतलब पानी लीक करती है, उसमें क्या करते हैं हम वेबर नंबर का यूज करते हैं। और मैक नंबर की बात करता हूं तो मैक नंबर क्या है, एरोडायनेमिक टेस्टिंग अंडर वाटर टेस्टिंग ऑफ द ट्राइपॉड्स। ठीक है, जो अंडर वाटर की टेस्टिंग होती है, मतलब पानी के नीचे में, उसको हम एरोडायनेमिक टेस्टिंग से यूज करते हैं, जहां पे मैक नंबर का यूज हम करते हैं या मैक लॉ का यूज करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन होता है क्या होता है भैया, सिग्मा बराबर वर्क डन बाई एरिया। वर्क डन क्या होता है, एम L2T-2, और एरिया का क्या होता है L2। L2 से L2 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा M1 L के बाद 0T-2। ठीक है, यहाँ तो L दिया नहीं तो हटा देंगे, यानी कि MLT-2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। L की वैल्यू यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे 0 ले लिया गया। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स। चाहे रेनॉल्ड नंबर की बात करता हूँ तो क्या होता है भैया, रेनॉल्ड नंबर किसका फोर्स होता है, इनर्शिया फोर्स, और क्या होता है, विस्कस फोर्स के बराबर होता है, जिसको मैं RE रेनॉल्ड नंबर बोलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमको रेनॉल्ड नंबर की बात करता है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स। एक चीज जान लो, किसी भी नंबर के बारे में पूछेगा उसमें इनर्शिया फोर्स हमेशा ऊपर होगा। इसको याद करने का एक बढ़िया तरीका है। ठीक है, और कैसे याद कर सकते हो, जैसे रेनॉल्ड नंबर और विस्कस फोर्स तुमको नहीं याद हो रहा तो रेनॉल्ड नंबर देखो 18 पे आता है रीजनिंग में, और भी कितना पे आता है, 22 पे आता है। तो 18-22 का कॉम्बिनेशन याद रखोगे, तुमको एग्जाम में याद आ जाएगा। 18-22 रखो, 18-22 रखो, 18-22 रखो, 18 पे आर, 22 पे भी। ठीक है, उस तरीके से वहां पे याद कर लोगे वैल्यू। और आगे आगे
अब फ्रॉड नंबर की बात करता हूँ तो अंडर रूट इनर्शिया फोर्स या ग्रेविटी फोर्स। तो फ्रॉड नंबर में क्या होगा, इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स दोनों का क्या है, अंडर रूट है। कैसे याद करोगे, रीजनिंग में फ्रॉड आता है 6 पे और ग्रेविटी 7 पे आता है जी, तो 6 7 याद कर लो, 6 7 याद कर लो, 6 7 याद कर लो। उसको क्या करना है, 18 22 याद करना है और इसको क्या करना है, 6 7 याद करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, कैसे याद कर पाते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। ठीक है, अगर ये बेवर नंबर की बात करता हूँ तो बेवर नंबर के लिए क्या होगा, इनर्शिया फोर्स बाई सरफेस टेंशन फोर्स। तो बेवर के लिए डब्ल्यू होता है 23 पे और ई के होता है यस 19 पे। तो 23 और 19, 23 और 19, 23 और 19, 23 और 19। ठीक है, यहाँ से बेवर याद हो जाएगा, वहाँ से फ्रॉड याद हो जाएगा, वहाँ से रेनॉल्ड याद हो जाएगा। रेनॉल्ड की बात करेगा तो इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स, क्योंकि 18 और 22। ठीक है, अगर फ्रॉड नंबर की बात करेगा इनर्शिया फोर्स बाई ग्रेविटी फोर्स, जैसे 6 और 7। ठीक है, बेवर नंबर की बात करेगा तो इनर्शिया फोर्स बाई सरफेस टेंशन फोर्स, जैसे 23 और 19। ठीक है, 23 और 19। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्या मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है भैया डी थीटा बाई डी टी की बात कर रहा है। तो एक चीज़ बताओ, जो यूनिट होगा क्या होगा, ए टी टू द पावर -1, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी तुम देखो अगर सही से पढ़े होगे तो यहाँ पर तुरंत समझ में आ गया होगा। हार्बर मॉडल आर बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग लॉ। जो हार्बर मॉडल होता है भैया किस पे बेस्ड होता है, वो फ्रॉड लॉ पे बेस्ड होता है। जैसे पहले ही क्वेश्चन अगर हमको देखा जाए तो यहाँ पे पूछा था ना, देखो यहाँ पे रिवर हार्बर मॉडल किस पे है, फ्रॉड नंबर पे। तो वही क्वेश्चन वहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया गया। हार्बर मॉडल कहाँ पे रिपीट होता है, तो ये कहाँ पे होता है भैया, आपको फ्रॉड नंबर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और फ्रॉड नंबर को कैसे याद रखेंगे, एफ आर बराबर वी आर बाई अंडर रूट 2 अंडर रूट जी एल। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला देखेंगे। फ्रॉड नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे आपको यूलर नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, इसको देखना है, याद रखना है। और यहाँ पे वीवर नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, और फिर लास्ट में मैक जो मॉडल होता है इसका क्या होता है, इसको याद रखना है। अगर मैक की वैल्यू 1 से कम है तो उसको मैं सब सोनिक बोलता हूँ, 1 के बराबर है तो उसको सोनिक बोलता हूँ, 1 से 5 है तो सुपर सोनिक बोलता हूँ, और ग्रेटर देन 5 है तो उसको हाइपर सोनिक बोलता हूँ। ठीक है, याद रखेंगे मैक नंबर में क्या होता है, 1 से कम होता है तो सब सोनिक बोलते हैं, 1 के बराबर होता है तो सोनिक बोलते हैं, अगर 1 से 5 के बीच में तो सुपर सोनिक बोलते हैं, और 5 से ज़्यादा है तो उसको हाइपर सोनिक बोलते हैं। ठीक है, apart from the inertia force which of the following force is the most important in motion of submarine underwater। जो सबमरीन अंडर वाटर होता है तो उसमें कौन सा फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया, तो विस्कस फोर्स होता है। विस्कस फोर्स क्या होता है, रिटेंशन के काम करता है बिटवीन 2 लेयर्स। जैसे 2 लेयर है उसमें क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, विस्कस फोर्स बोलता हूँ। जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हो, मोशन ऑफ द सबमरीन फ्लो रेनॉल्ड मॉडल विस्कस फोर्स आर द डोमिनेट ए पार्ट ऑफ द इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स के ऊपर क्या करता है, डोमिनेटेड का काम करता है, मतलब इसके ऊपर हावी रहने का काम करता है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर की बात करता हूँ तो इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, 18 और 22 वाले ट्रिक से याद रखोगे। ठीक है, फ्रॉड नंबर की बात करोगे तो 6 और 7 से याद रखोगे। ठीक है, इनर्शिया बाई ग्रेविटी फोर्स। ठीक है ना, अगर ये वेबर की बात करोगे 23 और 19 से याद रखोगे। ठीक है ना, भाई देख लो भूल गए क्या तुम, यहाँ पे देखो ना 23 और 19 से याद कराए थे ना। जैसे देखो यहाँ पे वेबर है, सरफेस टेंशन फोर्स है, वेबर 23 पे और ये 19 पे, फ्रॉड नंबर 6 पे और ये 7 पे, हाई 18 पे हो रहा है 22 पे। ठीक है, यहाँ से याद कर लो। अब तुमको नहीं भूलेगा, ये रीजनिंग के स्टाइल से हम याद करा दिए ना, एक बार और ध्यान से कर लोगे तो याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा है, ए सी मॉडल ऑफ स्केल 1:100 हेड एंड वेव रेजिस्टेंस ऑफ 1 न्यूटन एट इट डिजाइन स्पीड, द करस्पॉन्डिंग वेव रेजिस्टेंस इन न्यूटन इन द प्रोटाइप विल बी। तो प्रोटाइप विल बी किसके होता है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना आंसर होगा इसका, 1 लाख आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। सोल्यूशन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोल्यूशन देखो हम किए हुए हैं। ठीक है ना, और किसी को बढ़िया सोल्यूशन देखना तो यहाँ पे देखो नीचे सब प्रोवाइड किया गया है,
यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, वेन द मैक नंबर इज अ मोर देन द फ्लो इज कॉल्ड। तो अभी मैं बताऊं, जब मैक नंबर जो 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइपरसोनिक बोलूंगा। 1 से कम रहेगा तो सबसोनिक बोलूंगा, 1 के बराबर रहेगा तो सोनिक बोलूंगा, 1 से ज़्यादा रहेगा तो सुपरसोनिक बोलूंगा, और यही भैया 5 से ज़्यादा रहेगा तो कितना बोलूंगा, हाइपरसोनिक बोलूंगा। ठीक है, और मैक नंबर को क्या ऐसे याद रखना, मैक पे आता है 13 और ई आता है 5 पे, यानी कि 13 और 5 इसको याद रखना है। ठीक है, 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, इनर्शिया फोर्स तो सब में आएगा, रेनॉल्ड नंबर को छोड़ दो तो बाकी सब चीज अंडर रूट में भी आ रहा है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर को छोड़ दो, बाकी यहाँ पे क्या है, जैसे रेनॉल्ड नंबर क्या है, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, ये क्या है, इसमें कोई रूट नहीं है। बाकी और जितने भी नंबर देखोगे सब रूट में आ रहा है, रूट में भी आ रहा है, और इनर्शिया फोर्स क्या है, सब में ऊपर ही रहेगा। तो नीचे वाला चीज तुमको याद रखना है और ऊपर से तुम्हारा कहानी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैक नंबर की बात करें तो मैक नंबर और इलास्टिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, जो कि मैक तुम्हारा 13 पे आता है और इलास्टिक तुम्हारा 5 पे आता है। 13 और 5 का कॉम्बिनेशन याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ पे जैसे तुमको देखो, मैक नंबर की वैल्यू अगर 1 से कम है तो उसको मैं सब सोनिक बोलता हूँ, 1 के बराबर है तो सोनिक बोलता हूँ, अगर 1 से ज़्यादा है तो उसको सुपर सोनिक बोलता हूँ 5 तक, और 5 से ज़्यादा रहता है तो उसको हाइपर सोनिक बोलता हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन रिप्रेजेंट द प्रेशर। जो रिप्रेजेंट हम करते हैं प्रेशर को तो कैसे करते हैं, जैसे प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया के बराबर। ठीक है, फोर्स क्या होता है, न्यूटन, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और तुमको फोर्स का जो यूनिट पता है क्या होता है, न्यूटन, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम, एम यहाँ से और एल इधर से तो कितना हो जाएगा, एम एल -1 और टी -2 के बराबर हो जाएगा, जो कि तुमको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं लिखावट समझ में आया तो यहाँ से देख सकता है। प्रेशर का बस तुमको फॉर्मूला याद होगा तो ये चीज़ें तुम कर लोगे। प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स बाई एरिया। फोर्स को क्या करते हैं, न्यूटन, और न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर कर लेंगे। न्यूटन को क्या लिखते हैं, एम जी। ठीक है, एम को क्या लिखते हैं, के जी, और जी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, इस चीज़ को समझ में आ गया कैसे ये चीज़ आया, तो ये चीज़ यहाँ से समझ जाओगे। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन लेस पैरामीटर। जो डायमेंशन लेस पैरामीटर है कौन सा है, तो भैया वो क्या है, रेनॉल्ड नंबर है। नंबर खुद ही एक नंबर होता है तो उसमें कहाँ से कोई मात्रा आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। जैसे कि यहाँ पे तुम प्रूफ देख सकते हो कैसे, रेनॉल्ड नंबर जो होता है रो वी एल बाई म्यू के बराबर होता है। अगर रो की बात करता हूँ तो डेंसिटी है मास बाई वैल्यूम, तो मास के लिए एम और वैल्यूम के लिए क्या होता है, एल का पावर क्यूब, तो इसको ऊपर जाएगा तो एल टू द पावर -3 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड के लिए बात करता हूँ, मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए एम और सेकंड के लिए टी -1 हो जाएगा, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। और एल के लिए तो वैल्यू एल ही रहती है। अब म्यू के लिए क्या है, एम एल टी -1 -1 होगा। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है ना, रेनॉल्ड नंबर याद रखेंगे, यूलर नंबर याद रखेंगे, मैक नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर, ये सभी चीज़ पूछता है। जैसे यहाँ पे देख लो डेंसिटी के लिए क्या होता है, अच्छा वहाँ पे जितना भी चीज़ यूज़ किया तो यहाँ पे बता दिया। जैसे डेंसिटी के लिए क्या ऐसे होगा, एम एल -3 कैसे हुआ है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वैल्यूम। ठीक है, मास को एम लिखा, वैल्यूम को एल क्यूब, और एल क्यूब के ऊपर लेगा तो एल -3 हो गया। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। वेलोसिटी की बात करता हूँ तो मीटर पर सेकेंड, मीटर, एम, और टी को ऊपर ले जाएगा तो टी -1 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ का एल ही होता है। उसके बाद डायनेमिक विस्कोसिटी तुमको ये पता हो जाएगा, ग्रेविटी का पता हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रॉड नंबर की बात करता हूँ तो फ्रॉड नंबर क्या होता है, जैसे भी तुमको बताया 6 और 7, 6 और 7, यहाँ पे 6 यहाँ पे 7, तो 7 से क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स। अब यहाँ पे ग्रेविटी देखिए कहानी लगा दो। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन गलत दिया, क्योंकि यहाँ पे दिया है ग्रेविटी फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, नहीं, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स होना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन एक कोई भी सही नहीं किया गया है, एक ऑप्शन गलत दिया था, चेंज हुआ। तो फ्रॉड नंबर जो होगा क्या होगा भैया, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स होगा। ठीक है ना, कभी भी जब हम बात करते हैं रेशियो की तो जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है बाद में लिखते हैं। जैसे इनर्शिया टू ग्रेविटी होता तो सही हो जाता, ग्रेविटी टू इनर्शिया तो गलत दे दिया, मतलब जी बाई आई की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तुम देख सकते हो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखो, 1 in 36 मॉडल ऑफ द स्लीप the velocity is 2 meter per second, what is the corresponding velocity in the प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के लिए वेलोसिटी हमको निकालना है, तो फार्मूला तुम यहाँ पे देखो क्या होता है भैया, वी आर बाई अंडर रूट एल, जिसको एयर के बराबर होता है, एल एम बाई एल पी, जो कि 1 बाई
1/36 दिया हुआ, वेलोसिटी मॉडल दिया 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे वी एम वी पी जो होता है अंडर रूट एल एम और एल पी के बराबर होता है। वी पी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे जो कि 2/√6 है, 36 है, 36 का रूट लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होता है, ओमेगा बराबर 2πt होता है। तो ये सब क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। टी के लिए क्या होता है, टी होगा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो t-1 हो जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक कॉमन डायमेंशनलेस पैरामीटर यूज टू द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो कॉमन डायमेंशनलेस होता है भैया, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है क्या होता है, यूनिट लेस होता है। कैसे होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों का यहाँ पे दिया हुआ है डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे है। और वहाँ पे जैसे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बात करें तो क्या होगा, m0 L0 और t0 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ, डिस्चार्ज अरे यूनिट डायमेंशन लेस बोलता हूँ। स्टील का भैया 1 शॉट लेक्चर आ चुका है, जाके 21 तारीख को आ जाएगा, उसको 7:30 बजे लाइव हो जाएगा, चाहो के आप उसको देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को डिजाइन करके करा दिया गया है। ठीक है। कोर्ट कोर्स में सुनवाई के बारे में भी अपडेट दे दिया गया है, आज थोड़ी बहुत सुनवाई भी हुई है। फिर चैनल को भैया सब्सक्राइब कर देंगे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन 4.5 घंटे की वीडियो 1 शॉट पड़ चुकी है, जाके देख सकते हैं। 2004 से 24 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। किसी को भैया सॉइल मैकेनिक्स का नोट्स चाहिए तो ले सकता है 21 रुपये में, और इसका पूरा प्ले लिस्ट बना है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। बीएम और सीटी का भैया प्ले लिस्ट बन चुका है, 35 रुपये में ले सकते हो। अब भैया नंबर हमारा 6307481156 फ्लूइड मैकेनिक्स चल भी रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट भी बन चुका है, इसका भी नोट चाहिए तो तुम तुरंत ले सकते हो। ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन 4.5 घंटे की जो वीडियो हो, अगर उसको देख रहे हो, ये नोट्स 21 रुपये का ले लेते हो तो भैया तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। सर्वेइंग का भैया प्लेलिस्ट बन चुका है, 6307481156 पे मैसेज करके ले सकते हो 21 रुपये में। ठीक है ना। ऐसे हर एक सब्जेक्ट का है। आरसीसी का भी प्लेलिस्ट बना है, आरसीसी का भी चाहोगे तो ले सकते हो, डीएम कर लेना 6307481156 21 रुपये में ले सकते हो। ठीक है भाई। और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन 2004 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। 4.5 घंटे का वीडियो है, जाके उसको वॉच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। और 21 तारीख को 1 शॉट आ रही है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन के बाद स्टील डिजाइन की, जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। मिलते हैं किसी खूबसूरत सेशन में, जो कि अगला चैप्टर होने वाला है फ्लो थ्रू द पाइप, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ओपन चैनल फ्लो, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स की कहानी खत्म। फिर कौन सा नया सब्जेक्ट शुरू करना होगा बता देना, कर देंगे। ठीक है।